इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भले ही गलभैया करती नजर आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आमने सामने के मूड में है। मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की सूची में 5 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करती नजर आएंगी। ये सीटें दलित, अल्पसंख्यक और यादव बहुल मानी जाती है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वह सीट बांटने वाले रहेंगे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। इसे उनकी दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा गया। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के समीकरण को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ सीटें सपा को दे देगी, लेकिन अभी तक स्थितियां एकदम विपरीत है। कांग्रेस ने रविवार सुबह 9 बजे प्रदेश की 230 में 144 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। करीब 10 घंटे के बाद शाम 5 बजे सपा ने भी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें 5 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और सपा दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। सपा की ओर से घोषित 4 अन्य सीटों पर अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इन सीटों पर कांग्रेस के 2 से 3 उम्मीदवारों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। अगली सूची में इन पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इंडिया गठबंधन को लेकर भले बातचीत चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा को सीटें देने की मूड में बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इनमें 3 यादव समेत 5 ओबीसी, 3 दलित और 1 ब्राह्मण प्रत्याशी है। हालांकि ये सपा कांग्रेस गठबंधन के तहत उतारे गए आधिकारिक प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वहां गठबंधन की संभावनाओं में दरार पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। सपा की ओर से जारी सूची के अनुसार निवाड़ी से पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव, राजनगर से वृज गोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल, भांडेर आरक्षित से सेवानिवृत्त जिला जज DR राहुल, धौनाही आरक्षित सीट से विश्वनाथ सिंह मरकाम, चितरंगी आरक्षित सीट से श्रवण कुमार सिंह गोंड से मैदान में होंगे। इनके अलावा सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से डॉक्टर मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया गया। प्रत्याशी घोषित होने से पहले अखिलेश यादव ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। साल 2018 विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी 1 सीट यहां पे। हालांकि आपको बता दें कि निवाड़ी के अलावा राजनगर, भांडेर, धौहानी, चितरंगी, सिरमौर, बिजावर, कटंगी और सीधी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा ने 1 सीट छतरपुर जिले की बिजावर पर जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस बहुमत से पीछे रह गई, तो बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायकों, 1 सपा विधायक और 4 निर्दलीय विधायकों ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।